मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, गंगा मैया की, माँ शेरा वाली की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, सभी संत महात्माओं की, मातृशक्ति की, भारत माता की, भगवान विश्वनाथ की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए परमात्मा के पावन नाम का स्मरण कर मन वाणी को पवित्र करें। सब लोग भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया
राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोश्चात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा अदरबिन्द नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदा पैसादि लेबे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं युकं वा दयालुं शरणं व्रजेम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अब आप लोग शांत हो जाएं, मोबाइल को बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, और बीच में उठने का यत्न मत करना। मेरा विचार है, मैं समय से ही आपको छोड़ूं। और जैसा कि कल आपको अवगत कराया जा चुका है, आज हम लोग हिंदुत्व के पितामह आदरणीय श्री तिवारी जी को भी सुनेंगे सत्संग के क्रम में। सुनील जी आप अंदर आ जाइए व्यवस्था की दृष्टि से। आने वाली वंदनीय माताओं बहनों को उनके पक्ष में मर्यादित तरीके से आप बैठा लें, और भाइयों को यथास्थान बैठा लें। बच्चों को मत आने दें, उनसे सत्संग से कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए उनको बाहर करिए। बिल्कुल शांत हो जाओ आप लोग, ध्यान से सुनो, आपका आना सफल हो जाएगा। देखो मेरे भाई बहन, मनुष्य मात्र साधक है। मनुष्य मात्र माताओं बहनों साधक है। चाहे साधक कह लो, चाहे मनुष्य कह लो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कह लो, अमित बेटे ये पर्यायवाची शब्द। मनुष्य मात्र डॉक्टर साहब साधक है। तो साधक को इतना विश्वास रखना चाहिए कि ये जीवन अपनी रक्षा स्वयं करता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा आप लोग शब्दों पर दृष्टि रख करके ध्यान से सुनो। मनुष्य मात्र साधक है डॉक्टर अभिनव, और साधक को ये विश्वास रखना चाहिए कि जीवन अपनी रक्षा स्वयं करता है। जीवन अगर शेष है तो जीवन के साधन स्वयं आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, आज मनुष्य ये चिंता करता है कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे ये चिंता का विषय नहीं है कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। क्यों? प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। मनोज मोर, भगवान ने प्रारब्ध की रचना पहले कर दी है, शरीर बाद में दिया है। आप स्वयं विचार करो डॉक्टर हरीश जी, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, माँ के पवित्र गर्भ में थे, और हमारे जन्म के पहले जिस परमात्मा ने हमारे जीवन जीने के लिए हमारी वंदनीय माँ के पवित्र पय स्थल में अमृत जैसा दूध भेज दिया डॉक्टर साहब, वो भगवान सो गए कि उनका स्थानांतरण हो गया, कि वो मर गए, क्या हुआ? सोचो आप, सोचो। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और हमारे जन्म के पहले जिस परमात्मा ने हमारे जीवन जीने की व्यवस्था कर दी, वो भगवान सो गए कि उनका स्थानांतरण हो गया, कि अलवर में आजकल नहीं रहे।
या वो मर गए। अशोक गुप्ता, ये चिंता का विषय नहीं है कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो प्यारे ये है कि मरने के बाद क्या होगा। कौशिक जी, अभी भी मैं हृदय से कह रहा हूं, हृदय से आप बात को समझो। चिंता का विषय कौशिक जी ये है कि मरने के बाद क्या होगा। मकान बना लिया, दुकान बना ली, प्लॉट बना लिया, बैंक बैलेंस कर लिया, बेटा बेटी को जन्म दे दिया, पालन पोषण कर दिया, उनको सुसंस्कारित कर दिया। लेकिन डॉक्टर हरीश जी, सत्संग की रोशनी में जरा विचार करो कि जो करने लायक काम था वो हमने किया कि नहीं किया। और याद रखना, ये सब नहीं के खाते में चला जाएगा। अशोक सेन, ये सब नहीं के अकाउंट में जाएगा। श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़े पवित्र शब्दों में संदेश दिया है। अरब खरब लो द्रव्य है, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, वही के ही काज। किसी के पास अरबों खरबों रुपए हैं डॉक्टर अभिनव, और जहां भगवान सूर्य उदित होते हैं वो अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, वहां तक किसी का साम्राज्य है। लेकिन तुलसी जो निज मरण है, तो आवही के ही काज। संसार से जब जाना ही पड़ेगा तो विचार करो ये किस काम आएगा। मैं धनार्जन के लिए मना नहीं करता हूं सज्जनों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आपके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा विचार करो, एक कौड़ी साथ में जाएगा क्या। चाहे राजेंद्र खंडेलवाल बैंक में पड़ा रह जाए, चाहे जमीन में गड़ा रह जाए, चाहे बॉक्स में पड़ा रह जाए, चाहे अलमारी में रखा रह जाए, एक कौड़ी आप ले नहीं जा सकते। लेकिन खेद का विषय ये कि जो धन साथ में चलने वाला है उसका हम अर्जन नहीं कर रहे हैं, उधर हमारी दृष्टि ही नहीं। ये लौकिक धन है, यही पड़ा रह जाएगा माताओं बहनों, एक कौड़ी साथ में नहीं जाएगा। और यदि आपने भगवान का भजन किया है, स्मरण किया है, चिंतन किया है, प्रभु के नाम का जप किया है, अमित बेटे है, पूरा का पूरा साथ जाएगा। इसी राजस्थान की धरती पर मीराबाई ने एक संदेश दे दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संभाल। मीराबाई ने धन बता दिया, ये साथ चलेगा। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे।
डॉक्टर हरीश जी, रामेश्वरम में सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हुआ भगवान भूत भावन आशुतोष की असीम कृपा से। मैंने आयोजकों से कहा कि भाई यहाँ बार बार लोग नहीं आएंगे तो रास्ते में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, सबको दर्शन कराओ। मनोज मोर जब मैं दर्शन करने गया तो मंदिर देख करके बड़ी हैरानी हुई। इतना विशाल प्रांगण, इतना विशाल मंदिर बनाया हुआ है राम किशोर जी तिवाड़ी कि देख करके आश्चर्य हुआ। लेकिन जरा कोई खड़े होकर के बताओ उस मंदिर का निर्माण किसने किया है? सरकार ने तो बनवाया नहीं, किसी राजा महाराजा ने बनवाया ना, अशोक सैनी। लेकिन अतीत के गर्भ में सब समा गया। आज कोई नाम भी नहीं जानता है कि इतना भव्य मंदिर ये आखिर बनवाया किसने। तुलसी जो निज मरण है तो आवही के ही काज। जब संसार से जाना ये तो विचार करो ये लौकिक धन किस काम आएगा। माताओं बहनों, मैं हाथ जोड़ के पुनः अनुरोध कर रहा हूं, मैं पैसा कमाने के लिए निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुलसी स्वयं नर चतुर है, तुलसी स्वयं नर चतुर है, राम भजन लवलीन, परमन पर धन हरन को वेश्या भी परवीन। अगर हमने किसी कला कौशल से, किसी उपाय से, किसी तरीके से दूसरे के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और अमित बेटे दूसरे का धन ले लिया, इतना काम प्यारे है, वो वेश्या भी करती है, वो दूसरे के मन को भी आपकी तरफ, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और धन भी जेब से निकाल लेती है। डॉक्टर अभिनव, अगर इतना ही काम किया तो क्षमा करना, वेश्या का स्थान मिलेगा। तुलसी स्वयं नर चतुर है, राम भजन लवलीन। जिसने अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, वो होशियार है। उसने साथ में चलने वाली पूंजी अर्जित कर ली, उसमें उसने एक ऐसा धन इकट्ठा कर लिया माई बाप कि उसके समान कोई धनवान है ही नहीं। कबीर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब, कबीरा सब जग निर्धन। कबीर साहब कहते हैं सारा संसार निर्धन। अरे महाराज, इतने बड़े बड़े पूंजीपति देश में हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। कबीर साहब ने कहा वो धनवान है जिसने राम नाम की पूंजी इकट्ठा कर ली, वो होशियार है। ये किस मतलब का है शरीर? तिवाड़ी जी, मैंने सुबह निवेदन किया था आपके सामने कि जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है, कारण शरीर में समाधि होती है। लेकिन तिवाड़ी जी, ना क्रिया अपने लिए है और ना चिंतन अपने लिए है और ना समाधि अपने लिए। ये शरीर हमारे किसी काम आएगा ही नहीं। और शशि भूषण जी, सावधानी से सुनना, जिसके हृदय में ये भाव है कि शरीर से मेरा काम हो जाएगा, वो धोखे में है। शरीर परिवार के लिए है, शरीर कुटुंब के लिए है, शरीर समाज के लिए है, शरीर राष्ट्र के लिए है, शरीर विश्व मात्र के लिए। अपने लिए शरीर है ही नहीं। ये डॉक्टर अभिनव संसार की चीज है, संसार की अमानत है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इसको संसार में लगा दो। माताएं ध्यान दें, शरीर हमारे किसी काम नहीं आएगा, शरीर हमारी चीज ही नहीं है। ये संसार की चीज है। जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से सारा संसार बना हुआ है।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भौतिक शरीर है और इन्हीं पंच महाभूतों से सारा जगत बना हुआ है। तो शरीर की सजातीयता संसार से है अमित बेटे, और हमारी सजातीयता भगवान से है। शरीर संसार की सेवा में लगा दीजिए, यानी संसार की चीज राजेंद्र खंडेलवाल जी संसार को दे दो और भगवान की चीज भगवान को दे दो। डॉक्टर हरीश, अपना काम हो गया। राम कहत कोढ़ी भला, राम कहत कोढ़ी भला, चुई चुई परे जो चाम, और कंचन काया किस काम की, जहां न हरि का नाम। किस काम का है ये शरीर माई बाप? राम कहत कोढ़ी भला, चुई चुई परे जो चाम। शरीर से कतरे के रूप में मांस गिर रहा है श्याम सुंदर, लेकिन वो श्रेष्ठ है। कंचन काया किस काम की, जहां न हरि का नाम। किस काम की ये काया, किस काम की ये विचार करो। इसी राजस्थान की धरती पर बड़े विलक्षण महापुरुष हुए रज्जब जी, उन्होंने क्या कहा? चारों वेद ढंढोर के, चारों वेद ढंढोर के, अंत कहोगे राम। सूरज जब पहले कहो, एते ही में काम। सूरज जब पहले कहो, एते ही में काम। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी संभालो। नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। सुमिरि पवन सुत पावन नाम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस करे राखे राम। 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 डॉक्टर साहब, कोई अपने इष्ट को असमर्थ नहीं बताता है, लेकिन श्री गोस्वामी जी महाराज ने अपने इष्ट राम जी को भी असमर्थ बता दिया। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकई नाम गुण गाई, सुमिरि पवन सुत पावन नामो। अपने वस करी राखे राम।
श्री बालाजी महाराज ने भगवान राघवेंद्र को डॉक्टर हरीश अपने वश में कर लिया, वश में केवल नाम के बल पर। मैं कभी नहीं कहता हूं डॉक्टर साहब कि आप डिस्पेंसरी छोड़ करके जंगल चले जाओ। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप किसी तीर्थ में जाकर के कमरा बनवा करके रहने लगो। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि काम के आरंभ में भगवान को याद कर लेना और काम के समापन पर प्रभु को याद कर लेना और मध्य में एक बार याद कर लेना। मैं सच कहता हूं व्यासपीठ से अंतकाल में भगवान की याद जरूर आएगी। आप लोग स्वयं विचार करो, जिसने हमारा निर्माण किया है और जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारा सृजन किया है, अगर उसको हम याद नहीं करेंगे तो निर्माणकर्ता को डॉक्टर अभिनव ये बात पसंद आएगी क्या? सोचो। और अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके ये भी विचार करो कि 24 घंटे में हम कितने बार भगवान को याद करते हैं, ये भी विचार करो। सोचो, ये तमाशा नहीं होता है। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि यहाँ मनोरंजन करना हो तो बिल्कुल मत आना। हमें संख्या की आवश्यकता नहीं, हमें साधक चाहिए। हो गया, बहुत दिन कर लिया। आप स्वयं सोचो, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारा निर्माण किया है, जिसने हमारा सृजन किया है, अगर उसको याद नहीं करेंगे तो सुनील निर्माणकर्ता को ये बात अच्छी लगेगी क्या? जगदीश खंडेलवाल बोलो। ये सरलता आपकी किसी काम की नहीं है जगदीश जी, मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूं। मैं आपका हित चाहता हूं, ये सरलता किसी मतलब की नहीं है और मैं इससे राजी होने वाला भी नहीं हूं। आप चाहे जितना प्रयास करो। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो हमारी दशा क्या होगी? सोचो आप। और भगवान को तो केवल याद कर लो। आज हमारे जीवन में अशांति क्यों है? हमारे जीवन में जलन क्यों है? हमारे जीवन में विपत्ति क्यों है? क्योंकि हम भगवान को भूल गए, इसीलिए विपत्ति है। मैं नहीं कह रहा हूं, हनुमान जी कह रहे हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। हमारे जीवन में डॉक्टर अभिनव विपत्ति का मूल कारण है भगवान का विस्मरण। भगवान को भूल गए। अब संकट आएगा, दुख आएगा, विपत्ति आएगी, कोई बचा नहीं सकता है। और अगर जीवन में भगवान की याद सुरक्षित रहे तो मैं सच कहता हूं विपत्ति की ताकत नहीं जीवन में सामने आ जाए। तुलसी कबों की रही सके रवि रजनी एक ठाम। अशोक सैनी अमावस्या की काली घनी अंधेरी रात और सूर्य भगवान आमने सामने रह सकते हैं क्या? ऐसे हम जीवन में भगवान को स्थान दे दें, उनके चरणों का आश्रय स्वीकार कर लें और उन्हीं के भरोसे रहें ना। मैं सच कहता हूं दुख की ताकत नहीं जीवन में सामने आ जाए, विपत्ति की ताकत नहीं जीवन में सामने आ जाए। मूल कारण है हम भगवान को भूल गए। और उनको केवल याद कर लो। शास्त्र तो डॉक्टर हरीश जी यहाँ तक कह रहा है कि यस स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान की याद मात्र से ये जीव संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाए।
सदा के लिए। लेकिन सब लोग विचार करो, कितने देर हम भगवान को याद करते हैं? परिवार का, कुटुंब का, संपत्ति का, पद अधिकार का, शरीर का, इसी का चिंतन होता रहता है वेद बेटे। साधक का पुरुषार्थ यही है कि हर क्षण भगवान के साथ रहना है। जागत सोवत शरण तुम्हारी, हर समय हमें भगवान के साथ ही रहना है। डॉक्टर साहब जब पेशेंट आ जाए तो ये हृदय में आज बात बैठा करके जाना है। यहां से पेशेंट आ जाए तो एक भाव ये पैदा होना चाहिए, वाह ठाकुर जी आ गया, मरीज के रूप में, मरीज के रूप में प्रभु आ गए। अब उनका सुंदर सा इलाज करना है। स्वयं कर्मण अविरता संसिद्धिम लभते नरा, गीता कहती है जो अपने काम को प्रीत पूर्वक करता वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कहां जंगल जाना है डॉक्टर साहब? भाव ये बना लीजिए, क्योंकि भाव ही कल्याण करेगा। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है। आप ये भाव बना लो, हो ठाकुर जी आ गए, अब इनका बढ़िया इलाज करना है, सुंदर उपचार करना है। निहाल हो जाओगे डॉक्टर हरीश जी डिस्पेंसरी में, निहाल हो जाओगे। अब आप मुझसे कह सकते हो जब ठाकुर जी आ गए, भगवान आ गए, तो पैसे लेने की क्या जरूरत है? तो भाई जो घर में ठाकुर जी हैं उनकी सेवा कैसे होगी? पत्नी है, पुत्र हैं, घर के सदस्य, उनकी सेवा कैसे होगी? इसलिए लेना है। सो अनन्य जाके असी, राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मति नहीं टलनी चाहिए डॉक्टर हरीश जी के हैं तो भगवान, वो अनन्य भक्त होता है। सो अनन्य, राम जी कह रहे हैं बालाजी से, वो अनन्य। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जितना दृष्टिगोचर हो रहा है सब मेरे प्रभु का स्वरूप है और मैं उनका सेवक हूं। ये भाव बनाओ, क्योंकि भाव ही कल्याण करने वाला है। माताओं बहनों, मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये चिंता का विषय नहीं है कि मैं कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये है प्यारे कि मरने के बाद क्या होगा। सोचो। अभी मैंने तिवारी जी निवेदन किया ना कि साधक को विश्वास रखना चाहिए कि जीवन की रक्षा स्वयं जीवन करता है। हमारे राष्ट्र में लोगों ने परीक्षा करके देख ली डॉक्टर साहब। वृंदावन में एक मलूक पीठ है, सावधानी से सुनिए आप, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, कहानी नहीं डॉक्टर साहब। वहां मलूक पीठ है, उसके इस समय जो महंत हैं वो श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं, अच्छे संत। और उसकी जो स्थापना की है उस पीठ की ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री मलूक दास जी महाराज, उन्होंने एक बार विचार किया मैं गांव में जाऊंगा नहीं, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, देखें भगवान हमें कैसे भोजन देंगे। और इसी भावना को लेके माताओं बहनों गंगा जी के किनारे चले गए और गंगा मैया के किनारे एक वृक्ष था और उसी वृक्ष में चढ़ गए और पत्तों के झाड़ी, उन्हें जो डालियां उन्हीं के मध्य में पत्तों के बीच में छिप करके बैठ गए। नीचे उतरूंगा नहीं, गांव में जाऊंगा नहीं, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, देखें भगवान कैसे भोजन देंगे। अब देख बाबा जी ऊपर बैठे, कुछ स्नानार्थी आए और उन्होंने गंगा मैया में स्नान किया और अपना अपना सामान लेके चले गए। लेकिन डॉक्टर साहब एक झोला वहीं रह गया और उसी झोले में भोजन था, सामूहिक रूप से बना करके लाए थे। वो झोला वहीं छूट गया, वो तो चले गए।
पीछे से माताओं बहनों डकैतों का दल आ गया। उन्होंने गंगा मैया में स्नान किया और स्नान करने के बाद जब दृष्टि गई तो झोला नजर आया और जब खोला तो भोजन। प्रसन्न हो गए, भूख लगी है, भोजन कर लेता हूं। एक ने कहा ठहर जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी ने जहर मिलाकर रखा है हमें आपको मारने के लिए, ऐसे मत खा लेना। एक बोला कि जब झोला यहाँ भोजन का है तो मनुष्य भी कहीं ना कहीं होगा। चारों तरफ दृष्टि डाली तो बाबा जी ऊपर वृक्ष में थे। डबल बैरल ऊपर को किया, कहा महाराज नीचे आओ। अब साधुओं के कपड़े धीरे धीरे बेचारे उतरे और जैसे ही जमीन में डॉक्टर साहब बैठे तो एक ने कहा पहले इसी को खिलाओ, पहले इसी को खिलाओ। और जैसे ग्रास बना करके मुंह में दिया डॉक्टर साहब, महापुरुष के नेत्रों से आंसू छलक गए और मुंह से निकल गया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। रो दिया महापुरुष ने, रो दिया, धन्य है प्रभु आप धन्य है। दास मलूका कह गए सबके दाता। आप कुछ भी न करो, आपको भोजन मिल जाएगा। माताओं बहनों, शरीर के निर्वाह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के यहाँ सबके लिए व्यवस्था है। कुछ भी नहीं करोगे तो भी भोजन मिल जाएगा, लेकिन अपने दायित्व का निर्वहन करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आलसी प्रमादी बन करके बैठ जाओ, लेकिन शरीर के निर्वाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तिवारी जी दोबारा सुन लीजिए, अगर शरीर शेष है, ये जीवन शेष है, तो जीवन से संबंधित चीजें स्वतः मिल जाएंगी। ये साधक को विश्वास रखना चाहिए। लेकिन एक बात कहूं, आज हमने संसार के व्यक्तियों पर विश्वास कर लिया और संसार के व्यक्तियों का विश्वास डॉक्टर साहब बड़ा भयानक सिद्ध हुआ है। ये संसार विश्वास का पात्र नहीं है माताओं बहनों। मैंने जीवन मुक्त महापुरुष से गंगा मैया के किनारे सुना है कि ये संसार विश्वास का पात्र नहीं, ये सेवा का पात्र है। सम्यक प्रकारेण सरतीति संसारा, यानी निरंतर जो नाश के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा उसी का नाम संसार है। इसका नाम है डॉक्टर साहब नाशवान। जैसे जिसके पास धन होता है ना श्याम जी, उसको कहते हैं धनवान। अगर उसके पास धन ना हो तो कौन कहेगा धनवान। ऐसे संसार में मनोज मोर नाश ही नाश है, इसलिए इसका नाम ये नाशवान। लेकिन एक बात कह दूं, जब तक आप संसार में रचे पचे रहोगे, संसार का सुख लेते रहोगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई आराम आदि, तब तक आप कभी नहीं समझ सकते कि संसार नाशवान है, संसार क्षणभंगुर है, संसार अनित्य है। हमारी तरह से बढ़िया प्रवचन आप सुना दोगे माई बाप, बढ़िया से बढ़िया लोगों को मंत्र मुग्ध कर दोगे, लेकिन अनुभव नहीं होगा। साधक ध्यान दें, अशोक मैठी जी, जब तक आप संसार का सुख लेते रहोगे कभी नहीं समझ सकते कि संसार अनित्य है, संसार नाशवान है, संसार क्षणभंगुर है। संसार को समझना है तो कौशिक जी संसार से अलग हो जाइए, यानी संसार का सुख लेना बंद कर दीजिए। और एक बात कह दूं, हमारे और परमात्मा के बीच में अगर सबसे कोई बड़ी बाधा है तो वो है सांसारिक सुख की लालसा। सुख भी उतना बाधक नहीं है डॉक्टर अभिनव जितनी कि उसकी लालसा। लेकिन अब प्रश्न पैदा हो गया कि ये जो सुख की लालसा ये मिटे कैसे। इसका महापुरुषों ने एक ही उपाय बताया है कि आप दूसरे को सुख देना आरंभ कर दो तो आपके अंदर जो सुख लेने की लिप्सा है, लालसा है, वो मिट जाएगी। और कोई उपाय नहीं डॉक्टर साहब, आपके अंदर जो सुख लेने की लालसा उसको मिटाने का एक ही उपाय, आप दूसरे को सुख देना शुरू कर दीजिए। आप अपने घर से आरंभ कर दीजिए। हमारे माता पिता को सुख कैसे मिले, हमारे घर में भैया भाभी उनको सुख कैसे मिले, हमारे घर में ये बूढ़े सास ससुर इनको सुख कैसे मिले, देवरानी जेठानी को सुख कैसे मिले। अगर ये भाव पैदा हो जाए तो निहाल हो जाओ अलवर में निहाल।
और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। और यही सबसे बड़ी बाधा है। तो संसार को समझना, तो संसार का सुख लेना बंद कर दो, आपको पता चल जाएगा कि ये नाशवान है। जैसे कोई मदिरा पान करता है, वाइन का इस्तेमाल करता है, तो तब तक वो नहीं समझ सकता है कि इस मदिरा में क्या दोष है, जब तक पीना नहीं छोड़ेगा। पीना छोड़ दे, पता चल जाएगा लीवर डैमेज हो गया, धन बर्बाद हो गया, घर में कलह हो गई, संसार में निंदा हो गई। तब पता चलेगा जब पीना छोड़ देगा। संसार को समझना तो संसार से अलग हो जाओ। और एक बात कहूं अमित बेटे, भगवान को समझना तो भगवान के साथ में एक हो जाओ। ये दो नियम अलग अलग है, दो सिद्धांत अलग अलग हैं, ये दो कायदा अलग अलग हैं। संसार को समझना तो संसार से अलग हो जाइए, और भगवान को समझना तो भगवान के साथ में तरांतर हो जाइए। कई बार लोग कह देते हैं महाराज ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार बहुत तंग करते हैं। अरे जिस समय अपने जीवन को आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे और उनके प्रेम में तरांतर हो जाओगे ना, मैं सच कहता हूं विकार सब भाग जाएंगे। पीतम छवि नैनन बसी, पीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। जैसे किसी धर्मशाला में कोई यात्री गया, रामकिशोर जी तिवाड़ी, और उसने चारों तरफ दृष्टि डाली तो क्या देखा, हर कमरा भरा हुआ है, सब में यात्री ठहरे हुए हैं। मैनेजर से भी बात नहीं करता डॉक्टर हरीश जी, वापस चला जाता है, कमरा खाली नहीं। महापुरुष ने कहा भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। अरे भाई ये विकार आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो जगह खाली नहीं है, तुरंत तो वापस चले जाएंगे। माई बाप आप विकारों की चिंता न करो, अपने जीवन को भगवान के प्रेम में तरांतर कर डालो। जैसे डॉक्टर अभिनव, कीचड़ लग जाए किसी कपड़े में, सूख जाए तो जल्दी छूटता नहीं है, लेकिन उसी कपड़े को पानी में तरबतर कर दो, छूट जाए। ऐसे हम अपने जीवन को भगवान के प्रेम में रंग देना, तो मैं सच कहता हूं ये सारे विकारों का नाश हो जाएगा, ये पास में नहीं है। तो भगवान को समझना तो भगवान के साथ में एक हो जाओ, भगवान को अपना मानो। ये संसार विश्वास का पात्र नहीं है, सेवा का पात्र। और मैंने तो महापुरुषों से साफ शब्दों में सुना है कि ये परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, ये सब सेवा चाहते हैं, तो सेवा करके इनसे पिंड छुड़ाओ। क्यों सेवा नहीं करोगे, कोई राजी नहीं होगा। सेवा कर दो तो अशोक सैनी सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या करो, सेवा करके इनसे पिंड छुड़ा लीजिए। कैसे छुड़ाना है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है और वो खेल रहा था बाहर, अचानक घर में पहुंचा तो माँ बर्तन मल रही थी, धो रही थी। अब वो माँ की पीठ में चढ़ गया, नीचे उतर के खड़ा हो गया, मम्मा मेरे को लड्डू दे दे। तो माँ कहती जा खेल के आ पहले। लेकिन बालक होता है जिद्दी। अब वो दोबारा माँ की पीठ में चढ़ गया, नीचे उतर के खड़ा हो गया, साड़ी के पल्लू को दांत में दबा लिया, बार बार खींच के मम्मा मेरे को लड्डू दे। माँ समझ जाती है नहीं मानेगा, जल्दी जल्दी हाथ धोती है, कुछ काला हाथों में लगा है, कुछ छूट गया। और जहाँ लड्डू होंगे, डॉक्टर साहब आप कभी देख लेना इस दृश्य को, वहां झटके से जाएगी, ऐसे उठाएगी, कहेगी ले मर। क्यों, ये मेरा पिंड छोड़, मैं काम में लग जाऊं। ऐसे महापुरुषों ने कहा ये पारिवारिक जन है, कौटुंबिक जन है, समाज के लोग हैं, सब सेवा चाहते हैं, तो सेवा करके इनसे पिंड छुड़ाओ। और क्या करना, भगवान के पिंड पड़ जाओ। जैसे बालक माँ के पीछे पड़ गया तो अशोक गुप्ता जी माँ को लड्डू देने पड़े, ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ। तो मैं सच कहता हूँ अशोक, यहीं अलवर में भगवान को सामने आना पड़ेगा।
पीछे पड़ जाओ, आना पड़ेगा। ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है शशि भूषण जी, ये ध्रुव सत्य है। जो भगवान के पीछे पड़ जाता है ना, और भगवान के सिवाय किसी को नहीं चाहता है, भगवान को आना पड़ता है। आप बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप विकारों की परवाह छोड़ दीजिए, आज यहीं छोड़ दीजिए, यहीं 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 हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, बेड़ा पार हो जाएगा, जगदीश जी लगे रहो। रंका लागी पंका लागी, लागी सदन कसाई, रंका लागी पंका लागी, लागी सदन कसाई। डॉक्टर हरीश जी धर्म ग्रंथ के पन्ने ये रोशनी दे रहे हैं। मांस का व्यापार करने वाला सदन कसाई, उसका भी बेड़ा पार हो गया। ओ रंका लागी पंका लागी, लागी सदन कसाई, रंका लागी पंका लागी, लागी सदन कसाई। ये धन भगत कैसी लागी, धन भगत की ऐसी लागी, हरि ने साथ निभाए, राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, राम 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 जी से लगे रहो भाई। कौशिक जी शरणागत भक्त का काम स्वतः होता है। साधक ध्यान दें, शरणागत भक्त का काम स्वतः होता है। कैसे होता है? जैसे आम के बगीचे में आप आम खरीदने के लिए गए डॉक्टर साहब, लेकिन छाया और शुद्ध हवा तो मुफ्त में मिलती है ना। डॉक्टर अभिनव समझे? बात समझ में आई? क्या बताओ? खड़े हो जाइए, अभी जवान हो, बताओ क्या समझ में आया? आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हो, आप बैठो, दोबारा सुनो प्यार से, फिर मनन करना।
अभी मैं यहीं ठहरा हूं अशोक सैनी जी के यहाँ, ठीक है ना। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो शरणागत भक्त होता है भगवान का, जो सर्वथा भगवान के चरणों के आश्रित हो जाता है और एक बार आंखों से आंसू बहा के कह देता है, हे नाथ आपके सिवा मेरा दुनिया में, ये भगवान की कमजोरी है डॉक्टर साहब। जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अगर मेरे केशव एक भ्रकुटी का इशारा कर दें कौशिक जी, पूरी सृष्टि का लय हो जाए। लेकिन ऐसे भगवान की भी महापुरुषों ने कमजोरी पकड़, उनकी भी कमजोरी है क्या? हे नाथ आपके सिवा मेरा दुनिया में, बस यही कमजोरी है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र समर्थन कर रहा है। एक बानी करुणा निधान की, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। वो भगवान को प्यारा लगता है, वो भगवान को प्यारा लगता है। प्रभु आपके सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं है। परीक्षा कर लो, परीक्षा कर लो। अगर विश्वास ना हो तो परीक्षा कर लो, लेकिन सावधानी से सुनना अलवर वासियों, भगवान के यहाँ ठगाई नहीं चलेगी। भगवान के यहाँ ठगाई का कोई स्थान नहीं है कि परिवार भी मेरा, कुटुंब भी मेरा, संपत्ति भी मेरी, शरीर भी मेरा, भगवान आप भी मेरे, ये नहीं चलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे कौशिक जी, तुलसी सीता नाथ सो मत कर कपट स्नेह, का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह। अरे कोई पतिव्रता स्त्री अपने सदाचारी पति से किशन कड़वा सर क्या छुपा सकती है? अरे जिसने एक एक अंग पर दृष्टि डाल दी, ऐसे पति से पतिव्रता स्त्री क्या छुपा सकती है? शशिभूषण, ऐसे सर्वज्ञ भगवान से हम क्या छुपा सकते हैं? मत कर कपट सने, कपट मत करो भगवान के साथ। निर्मल मन जन सो मई पावा। एक बार कहो तो सही, परीक्षा कर लो। कई बार लोग कहने लगते हैं तिवारी जी कि भगवान परीक्षा, अरे भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान अनभिज्ञ हैं क्या कि परीक्षा लेंगे? अरे जो सबके हृदय की जानने वाले ठाकुर जी हैं वो परीक्षा लेंगे। भगवान परीक्षा नहीं लेते। अमित बेटे मेरी तरफ नेत्र करो प्यारे, भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं। भगवान ये देखते हैं कि ये कच्चा है कि सच्चा है। परीक्षा नहीं लेते, ये हृदय से बात निकालो। भगवान क्या परीक्षा लेंगे? वो सर्वज्ञ हैं। भगवान ये देखते हैं कि ये सच्चा है कि कच्चा है। भगवान जब प्रत्यक्ष होते हैं ना, सबसे पहले डॉक्टर साहब यही कहेंगे, बरम ब्रोई। आप इतिहास के पन्नों में नजर डाल लो, धर्म ग्रंथों का अवलोकन कर लो, यही लिखा मिलेगा, बरम ब्रोई, वरदान मांगो। एक बार मैं लेटा हुआ था माताओं बहनों, अचानक मेरे मन में आया कि भगवान जिसके सामने प्रकट होते हैं उससे कहते हैं बरम ब्रोई, बात क्या है? मैं सोचने लगा, लेकिन चिंतन करते करते भगवान की ऐसी कृपा हुई डॉक्टर अभिनव कि संत वाणी से मुझे तुरंत रोशनी मिल गई कि ओहो, भगवान इसलिए कहते हैं बरम ब्रूई कि ये मेरे सिवाय और कुछ तो नहीं चाहता है, इसलिए कहते हैं बरम ब्रूई, वरदान मांगो।
क्या करूं कौशिक जी, इतनी इतनी फाइलें पड़ी हैं, समय बहुत कम रहता है, करूं तो क्या करूं। भगवान ये देखते हैं कि मेरे सिवाय और कुछ तो नहीं चाहता, इसलिए कहते हैं वरम वरदान मांगो। भगवान परीक्षा नहीं लेते भाई, वो सर्वज्ञ हैं। वो ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कच्चा है कि सच्चा है। कह तो रहा है कि हे नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, और परिवार का भी भरोसा, संपत्ति का भी भरोसा, पद अधिकार का भी भरोसा, शरीर का भी भरोसा। यही तो कपट है डॉक्टर साहब। तो मैं निवेदन डॉक्टर अभिनय ये करना चाहता हूं कि जो सर्वथा भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, जो शरणागत हो जाता है ना, उसका काम स्वतः होता है। और भगवान कदम कदम पर रक्षा करते हैं। इतिहास गवाह है माताओं बहनों, 100 कौरवों में एक भी नहीं बचा। 100 कौरवों में डॉक्टर हरीश जी एक भी नहीं बचा, और 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा। लेकिन कारण क्या था? चाहे वो मेरी भगवती माता कुंती हो, और चाहे मेरी बहन पांचाली यानी द्रौपदी हो, और चाहे 5 भैया हो, उनके जीवन में एक ही भरोसा था, एक ही भरोसा था अमित बेटे, एक ही भरोसा मेरे श्याम सुंदर, मेरे केशव। लाक्षागृह में अग्निकांड करके कुंती कुमारों को मारने का किस तरह का षड्यंत्र रचा, जिंदा जलाने का। अगर चिंतन करने लग जाओ तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं डॉक्टर साहब। जिंदा जलाने का प्रयास किया, कौरवों ने आग लगा दी। लेकिन धन्य है ठाकुर जी, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। भगवान रात में ही निकाल के लेके चले गए। अरे जिसकी रक्षा करने वाले मेरे श्याम सुंदर, मेरा केशव, मेरा कन्हैया है, उसका कौन क्या बाल बांका कर सकता है माई बाप। लेकिन भरोसा एक कन्हैया का था। भगवान ने कदम कदम पर रक्षा की है पांडवों की, कदम कदम पर। आप कहोगे महाराज जी ये तो धर्म ग्रंथों की बात है, मैं कलयुग की चर्चा करके निवेदन कर देना चाहता हूं। ध्यान देना डॉक्टर साहब, हमारे इसी राष्ट्र में माताओं बहनों एक सूरदास हुए, उनका नाम लेता हूं तो अमित बेटे मेरी आंखें भर आती हैं। ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने घोषणा कर दी कि सदैव श्री शरणानंद जी महाराज का दर्शन बड़ा विलक्षण है, ऐसा दर्शन है नहीं। और वो प्रज्ञा चक्षु थे डॉक्टर साहब। 10 वर्ष की अवस्था में आंखें चली गई थी। माता पिता बड़े दुखी रहते, मेरे बेटे के नेत्र चले गए। और जब तक वो घर में रहते, माँ बाप देख देख कर रोया करते। तो वो सुबह घर से निकल जाते, रात में आते। क्यों? अगर मैं घर में रहूंगा तो मेरे माँ बाप को दुख होगा। एक दिन महापुरुष के हृदय में ऐसा भाव पैदा हुआ कि संसार में ऐसा कोई सुख है क्या कि जिसमें दुख ना हो। आहा। और ये प्रश्न लेकर के एक महापुरुष के चरणों में गए और महापुरुष से बोले कि महाराज जरा ये बताओ, ऐसा कोई सुख है क्या कि जिसमें दुख ना हो। महापुरुष ने वाणी का तमाचा मार दिया डॉक्टर साहब उसी समय, और मुंह से निकला कि सुन, अगर नेत्र तेरे बिना जगत में रह सकते हैं तो क्या बिना आंखों के तू दुनिया में नहीं रह सकता। उसी समय दुख मिट गया, उसी समय दुख मिट गया। और ये संकल्प कर लिया कि आज से मुझे दुनिया में कुछ नहीं देखना है। अगर नेत्र मेरे बिना जगत में रह सकते हैं तो मैं बिना आंखों के संसार में रहूंगा। दुख मिट गया डॉक्टर साहब। और दोबारा प्रश्न कर दिया कि महाराज मुझे कोई साधन बताओ। संत ने कहा भगवान के नाम का जप करो। उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आप अनर्थ मत कर लेना। आप लोग अनर्थ मत कर लेना कि भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है। उनके कहने का अमित बेटे आशय ये था कि जिसको हम अपना मान लेंगे उसका नाम लेना पड़ेगा। आहा, क्या रोशनी दी है महापुरुष ने। उनका भाव ये था कि जिसको हम अपना मान लेंगे उसका नाम थोड़ा लेना पड़ेगा। नहीं रट्या सो क्या भया,
नहीं रट्या सो क्या भया, घटा न चाहिए हेत, और जैसे नारी सुहागिन पिव का नाम न ले। ये हमारी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति विराजमान है। जरा विचार करो डॉक्टर हरीश जी, ये कभी पति का नाम माला पर लेते हैं क्या? सत्यनारायण अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल माला घुमाती हैं क्या? लेकिन पति को भूलती है। 5000 लोग खड़े हों तो पतिव्रता स्त्री को केवल अपना पति दिखाई पड़ता है, माई बाप, और मीठी मीठी याद आती है कैसे 2-4 दिन के लिए पियर जाती है मायके, और 2-4-10 दिन रहने के बाद एकांत में लज्जा को संवारे हुए माँ से कहते हैं कि माँ भैया से कह दो मेरे को छोड़ आए चल। माँ सोचती इसको कौन सा संकट है यहाँ भाई, बना बनाया भोजन मिल रहा है। माँ भी उस लज्जा की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए और एकांत में पूछ देती बेटा क्या बात है, तो ये माताएं कह देती माँ भैया से कह दो मेरे को छोड़ा चल के, उनको रोटी की तकलीफ होती होगी। माता पिता की रोटी की परवाह नहीं है, भैया भाभी की रोटी की कोई चिंता नहीं है, किसकी रोटी की परवाह है? माँ भैया से कह दो हमें छोड़ आए चल के, उनको रोटी की तकलीफ होती होगी, क्योंकि उनको अपना मान लिया। पियर में चिंतन हो रहा है। उनके कहने का आशय यह था कि जब हम भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान का नाम नहीं लेना पड़ेगा, उनकी याद स्वतः आएगी। तो संत ने पूछा कि भगवान पर विश्वास है? बोले हाँ। बोले उनकी शरण हो जाओ। बस इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। यानी गुरु ने कह दिया, चेले ने मान लिया, अमित बेटे काम हो गया। गुरु ने कह दिया और शिष्य ने मान लिया, काम हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान पर विश्वास है? बोले हाँ। बोले उनकी शरण हो जाओ। और इस तरह से शरणागति उन्होंने स्वीकार कर ली डॉक्टर साहब, इस तरह से स्वीकार कर ली कि उनका नाम ही पड़ गया स्वामी शरणानंद। अब जब भगवान की शरण हो गए तब देखिए क्या हुआ। प्रज्ञा चक्षु महात्मा है, नेत्रहीन संत हैं, बरसात का समय है, उत्तर प्रदेश की धरती है और मां कालिंदी का किनारा है। हाथ में लाठी है, सूरदास के हाथ में लाठी होती है डॉक्टर साहब, और यमुना मैया के किनारे 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 जा रहे थे। बरसात का समय था, पांव की नीचे की मिट्टी खिसक गई, झम से यमुना जी में गिरे। और जब यमुना जल में गिरे तो हाथ से वो लाठी छूट गई। सूरदास है, नेत्र है नहीं, किनारे का पता नहीं, कहां तैरूं। थोड़ी देर तो हाथ पांव को चलाया, लेकिन थोड़ी देर बाद हृदय में भाव पैदा हुआ कि मैं तो भगवान की शरण में हूं, मुझे क्या करना है। और जैसे ही भाव पैदा हुआ कि मैं भगवान की शरण में हूं, मुझे क्या करना है, यमुना जल में ऐसी हिलोर आई डॉक्टर साहब कि धड़ाम से बाहर आकर के गिरे, और जैसे जमीन में हाथ पड़ा तो दूसरी लकड़ी भी मिल गई। ये है शरण। धड़ाम से जमीन में गिरे और हाथ पड़ा तो लकड़ी दूसरी मिल गई। उठा के चल दिए, आंखों से आंसू छलक गए। वाह प्रभु, आप कदम कदम पर रक्षा करते हो। मैं संदेश ये डॉक्टर अभिनय देना चाहता हूँ कि जो भगवान की शरणागति सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेता है ना, उसका काम स्वतः होता है। अरे आम के बगीचे में आप आम खरीदने के लिए गए थे, लेकिन शुद्ध हवा और छाया तो मुफ्त में मिल गई। ला दे लदवा दे, लदवावन वाला साथ दे। भगवान अपने अनन्य भक्तों का सब काम करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने गारंटी ली है। अनन्यास्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम का आशय होता है अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, इसको कहते हैं योगक्षेम।
भगवान कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूं। और वाम्यम का आशय होता है, साधक ध्यान दें, वाम्यम का आशय होता है सिर पर ढोकर ला करके देना। अशोक सैनी, और क्या गारंटी चाहते हो भाई? बोलो बोलो बोलो, और क्या गारंटी चाहिए बोलो? ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान कह रहे हैं वाम्यम, वाम्यम का आशय होता माताओं बहनों सिर पर ढोकर ला करके देना। आप कहोगे कोई उदाहरण बताओ, बता देता हूं। कलयुग का, सतयुग त्रेता द्वापर की चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमारे इसी राष्ट्र में पवित्र धाम है श्री जगन्नाथपुरी, और वहां डॉक्टर साहब एक भगवान के विलक्षण भक्त हुए हैं जिनका नाम जगन्नाथ मिश्रा, और उन्होंने महाभारत की टीका की है। हमारे गीता प्रेस से एक धर्म ग्रंथ प्रकाशित होता है जिसका नाम है महाभारत। आज लोगों के महाभारत ग्रंथ के प्रति भावना क्या है? अगर घर में महाभारत रखूंगा तो महाभारत हो जाएगा। घर में डबल बैरल रखने से महाभारत नहीं होगा, राइफल रखने से नहीं होगा, महाभारत रख। अरे ये गीता जी महाभारत से ली गई हैं। एक बार मेरे मन में आया तिवारी जी के मैं महाभारत की कथा करूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर कहीं थोड़ा भी झगड़ा हो गया ना, बाबा जी आए थे तो झगड़ा हो गया। मैंने विचार बदल दिया। अरे ये गीता जी डॉक्टर साहब महाभारत से ही ली गई है, और श्री जगन्नाथ मिश्रा ने महाभारत की टीका की है। ध्यान से सुनिए आप। और टीका करते करते, और जब श्लोक आया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते और तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यम, तो विचार करने लगे कि भगवान योगक्षेम दे देंगे, दिला देंगे, भला सिर पर ढोकर क्यों लाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, वाम्यम में तो हड़ताल लगा दी और माई बाप उसको काट दिया और उसकी जगह पर करोम्यम लिख दिया। माताओं बहनों उसको काट दिया उन्होंने इस श्लोक को, इस भावना से कि भगवान योगक्षेम दे देंगे, दिला देंगे, भला सिर पर ढोकर क्यों लाएंगे? काट दिया माई बाप। और ये गीता जी का एक एक श्लोक भगवान है, एक एक श्लोक भगवान का स्वरूप है। डॉक्टर साहब गीता जी में भगवान में कोई अंतर नहीं है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, गीता जी का निरादर मत करो, कभी जमीन में मत रखो, हमेशा गोद में रखो और उसको पवित्र स्थान में रखो। गीता जी को पढ़ो, गीता जी का दर्शन करो, गीता जी को लेट के प्रणाम करो, गीता जी को सिर पर रख के नाचने लग जाओ तो निहाल हो जाओ, निहाल। काट दिया, करो में लिख दिया। और भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवता भीख मांग के खाते थे, लेकिन भगवान की अपार लीला, ऐसी बरसात हुई, किशन कड़वा सरा ऐसी बरसात हुई, घर से नहीं निकल पाए मिश्रा जी। और पति और पत्नी दोनों भूखे बैठे। और दूसरे दिन जब बारिश बंद हुई माताओं बहनों, तो श्री जगन्नाथ मिश्रा तो झोली लेकर के चले गए भीख मांगने के लिए। और इधर क्या हुआ, एक छोटा सा बालक, सांवले रंग का सुंदर स्वरूप, सिर में गठरी रख करके और मिश्रा जी के घर में प्रविष्ट हुआ। और जब मिश्रा जी की पत्नी जो आंगन में बैठी थी दृष्टि गई तो मंत्र मुग्ध हो गई और मुंह से निकला कि बेटा ये क्या है? बालक ने कहा आटा दाल चावल की गठरी है। किसने भेजी है? मिश्रा जी ने। बड़ा दुख हुआ, इतना सुंदर बालक, इतना छोटा सा बच्चा, और इन्होंने इसके ऊपर इतनी बड़े आटे दाल चावल की गठरी रख दी। लेकिन जब कौशिक जी सामने दृष्टि गई गाल की तरफ तो क्या देखा, गाल से रक्त बह रहा है, बच्चे के गाल से खून बह रहा है। तो मुंह से निकला कि बेटा तुझे किसने मारा है? बालक ने कहा मिश्रा जी ने मारा है। इस श्लोक को काट दिया, मेरे प्रभु का अंग कट गया।
श्लोक को काट दिया तो मेरे भगवान का अंग कट गया। मुझे मिश्रा जी ने मारा। मिश्रा जी की पत्नी ने कहा, बेटा वो तो अक्रोधी स्वभाव के हैं और तुम जैसे नयन मन लुभावन बच्चे को भला वो क्यों मारने वाले। बालक ने अनमने भाव से कहा कि माँ मुझे पता नहीं है, उन्होंने एक सूल से मेरे बदन को काटा है, अब क्यों काटा ये वो जाने। और आटा दाल चावल की गठरी आंगन में रख करके बच्चा तो चला गया। थोड़ी देर बाद मिश्रा जी भीख लेकर के जब घर आए और भीख की झोली हाथ में थी, आंगन में आकर खड़े हुए तो देवी तो क्रोध में थी, लेकिन विनय पूर्ण शब्दों में निवेदन किया कि ये आपने क्या कर डाला। इतने छोटे बच्चे के ऊपर इतनी बड़े आटे दाल चावल की गठरी आपने रख दी और उसके मुंह पर आपने मार भी दिया तो उसके मुंह से रक्त बह रहा था। और जैसे ही कहा कि उसके मुंह से रक्त बह रहा था ना, गाल से रक्त टपक रहा था, हाथ से भीख की झोली तो छूट गई माई बाप, और रोने लगे, विलाप करते हुए कहने लगे, देवी तुम भाग्यशालिनी हो, देवी तुम भाग्यशालिनी हो, मेरे घर में ये आटा दाल चावल की गठरी लेकर आने वाला देवी और कोई नहीं है, वो तो मेरा गीता वक्ता भगवान है, भगवान जो इतने बड़े आटे दाल चावल की गठरी रख कर आया। भगवान ने कहा कि मैं सिर पर ढोकर ला करके देता। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा कैसे करते हैं, निवेदन है। श्री गोस्वामी जी महाराज वाराणसी की धरती पर 80 घाट में रहते। डॉक्टर साहब 80 घाट गंगा मैया के किनारे। अर्धरात्रि का समय था और बाबा की कुटिया में चोरी करने के लिए 2 चोर आए। लेकिन जब चोर आए तो उन्होंने क्या देखा कि बाबा ने यहाँ 2 चौकीदार भी नियुक्त किए। एक सांवले रंग का, एक गोरे रंग का है, और दोनों के हाथ में धनुष बाण है और दोनों होशियार मुद्रा में खड़े हैं। चोर वापस चले गए और पुनः जब दोबारा आए लौट करके तो क्या देखा, वैसे चौकीदार होशियार खड़े हैं। कई बार आना जाना हुआ। अमित बेटे हृदय बदल गया। क्यों? मम दर्शन फल पर मैनू मम दर्शन फल पर से चोरी नहीं करूंगा। प्रातः काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त वेला थी और बाबा जी श्री गोस्वामी जी महाराज अपनी कुटिया के बाहर राम नाम के जप में संलग्न थे। उसी समय दोनों चोर आया अमित बेटे और बाबा को प्रणाम किया और बोले, बाबा आज रात में मैं आया था आपकी कुटिया में चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए बाबा आया था आपकी कुटिया में, लेकिन बाबा आज से चोरी तो मैं कभी करूंगा नहीं। लेकिन बाबा 2 चौकीदार जो आपने लगा रखे हैं ना, उनके दर्शन एक बार और करा दो मुझे। मैं चोरी तो नहीं करूंगा, एक बार दर्शन करा दो मुझे। गोस्वामी जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, विचार करने लगे, मेरी कुटिया में थोड़ा सा सामान रखा हुआ है और उसकी रक्षा के लिए मेरे राघव को सौमित्र के साथ में रात में चौकीदारी। उसी समय सारा सामान निकाल करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। थोड़ा सा सामान उसके लिए राघव को लक्ष्मण के साथ में रात में चौकीदारी करनी पड़ती है। याद रखना अशोक गुप्ता, भगवान का भक्त अपने भगवान को कभी दुख नहीं देना चाहता।
इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं समय से निद्रा का त्याग करते हैं अमित बेटे, समय से शौच आदि से निवृत्त होते हैं, समय से दातून आदि करते हैं। क्यों? अगर हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा न तो मेरे प्रभु को चिंता हो जाएगी। कभी नहीं दुख देना चाहता, कभी नहीं। हमारे प्रभु को दुख हो। कहां तक कहूं माई बाप, इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं अमित बेटे, भरे पड़े धर्म ग्रंथों में जगह जगह उदाहरण। श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे पड़े रहते थे डॉक्टर साहब, और मल मूत्र का त्याग करते रहते थे। और मेरे केशव, मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान मल मूत्र से सने हुए कपड़े समुद्र में अपने हाथ से धोते थे, अपने हाथ से। आज लोग संसार में कह देते हैं कि महाराज संसार मेरा आदर करता, संसार धूल आदर करता है, भक्त का आदर भगवान करते। ये संसार क्या आदर करेगा? संसार आपको गुलाम बना देगा डॉक्टर साहब, पराधीन बना देगा, लेकिन भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाते, अपने समान बनाते हैं, अपना सखा बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं। भक्त का आदर भगवान करते हैं। मलमूत्र से सने हुए कपड़े धोते थे भगवान श्री जगन्नाथ। भक्त कभी भगवान को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता श्याम सुंदर, इसलिए हमेशा शरीर को सख्त स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, क्योंकि मेरे प्रभु को चिंता हो जाएगी मेरी। कहो तो डॉक्टर साहब मैं एक लाइन में निवेदित कर दूं, समय कम है, बोलो एक लाइन है? अरे ईश्वर विश्वास तो साधक का जीवन होना चाहिए। ये अंडरलाइन कर लीजिए जिंदगी भर के लिए, ईश्वर विश्वास साधक का जीवन होना चाहिए। वो भगवान जो सदैव हमारे साथ हैं, एक क्षण के लिए भी जिन्होंने त्याग नहीं किया, अगर उनका विश्वास नहीं करेंगे तो उस संसार का विश्वास करेंगे जो एक क्षण हमारे साथ नहीं है। ईश्वर विश्वास साधक का जीवन होना चाहिए। और जो भगवान पर विश्वास कर लेता है ना, मैं सच कहता हूं उसके जीवन में भय, चिंता, शोक, जलन, अशांति सब मिट जाती है। और माताओं बहनों, वो भगवान सबके हैं। ऐसा थोड़ा है कि भगवान प्रहलाद जी के थे, ध्रुव जी महाराज के थे, मीराबाई के थे। नहीं माताओं बहनों, भगवान सबके हैं। आप इतनी बात स्वीकार कर लो सत्संग की रोशनी में कि भाई भगवान हैं और मेरे हैं। न जंगल जाना है, न साधु बनना है, न गृहस्थ आश्रम छोड़ना है, न बाल बच्चों का त्याग करना, न किसी आश्रम में जाके आसन लगाना है, और मैं तो कहता हूं न गुरु बनाना है। आप ये बात स्वीकार कर लो कि भगवान है और वो मेरे हैं। और भगवान पूरे के पूरे सभी के हैं। जगदीश खंडेलवाल, भगवान का हिस्सा नहीं होता है। जैसे कोई माँ है, अब उस माँ के 8 बालक हैं, तो ऐसा थोड़ा होता कि 8वां हिस्सा मामुक बेटे की है, 8वां हिस्सा मामुक बेटे की है, 8वां हिस्सा मामुक बेटे की है। 8 बालक गर्व के साथ कह सकते हैं कि माँ मेरी है। ऐसे हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भगवान मेरे। और बात यही सही है। बात यही सही है। चाहे आज मान लो, चाहे अनंत जन्मों के बाद मानो, डॉक्टर हरीश जी मानना तो पड़ेगा। चाहे आज मान लो और चाहे अनंत जन्मों के बाद मानो, मानना तो पड़ेगा ही। आप मान लो कि भगवान है और वो मेरे हैं। आप कहोगे इससे क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं कुछ बाकी नहीं रहेगा। देखो ईसाई लोग हैं ना, केवल ईसा मसीह को ही भगवान का पुत्र मानते हैं, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति इतनी विलक्षण है माई बाप कि सारे प्राणी, सारे जीवों को भगवान का मानती है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बंधव की मरकट की नाई, बंधव कीर मरकट की नाई, बंधव की मरकट की बंधव कीर मरकट की नाई। डॉक्टर साहब, हमारी हिंदू संस्कृति प्राणी मात्र को, जीव मात्र को भगवान का अंश मानती है, लेकिन मुझे बड़े पीड़ा के साथ में कहना पड़ रहा है, आज उस संस्कृति में जीव को जन्म नहीं लेने दे रहे। कोई खड़े होकर के हिम्मत करके मुझे जवाब दो, मैं आप सभी को चुनौती देता हूं, हवा में मत बोल देना। कल्याण का जितना सुगम, जितना सरल उपाय हिंदू संस्कृति में जीव मात्र के लिए बताया गया, किसी संस्कृति में बताया गया हो तो खड़े होके बताओ, जिसमें आसानी से जीव का कल्याण हो जाए, आसानी से जन्म मरण से रहित हो जाए, आसानी से परमात्मा की प्राप्ति कर ले। इनको बैठा दीजिए। उस संस्कृति में जीव को जन्म नहीं लेने दे रहे हैं। उस संस्कृति में जीव को जन्म नहीं लेने दे रहे हैं माई बाप। ये हिंदू है ना, सावधानी से सुनना, अपने पांव में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने में लगे। और अभी में मैं व्यासपीठ से गला फाड़ के कह रहा हूं, सावधान हो जाइए आप लोग कहते हो हम दो एक हमारे एक, और सामने वाले कहते हैं हम पांच हमारे 25, दशा क्या होगी। इतिहास के पन्नों में दृष्टि डाल के देख लो, बहन बेटियों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, हमारी संस्कृति पर कितना कुठाराघात किया गया। हम दो एक हमारे, सामने वाले कह रहे हैं हम 5 हमारे 25। अभी भी सावधान हो जाओ हिंदुओं, और नहीं तो बहन बेटियों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। आगे आने वाला समय भयंकर आ रहा है डॉक्टर साहब, बड़ा विकट आ रहा है। ये गंगा मैया लुप्त हो जाएंगी। महाराज जी ने सभा के मध्य में कह दिया कि ये जो गीता प्रेस का साहित्य है ना, इसको दक्षिण भारत भेजिए, और नहीं तो पहले गीता प्रेस पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा करने में सबसे बड़ा योगदान है गीता प्रेस का। जो काम ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंदका ने किया है, किसी संत ने किया हो, किसी महात्मा ने किया हो, किसी आचार्य ने किया हो, किसी शंकराचार्य ने किया हो, खड़े को बताओ। कलयुग वेग से चला आ रहा था माताओं बहनों, कलयुग फड़फड़ाता हुआ चला आ रहा था वेग से, लेकिन श्री जयदयाल जी गोविंदका ने गीता प्रेस जैसी महान संस्था खोल करके कलयुग के मस्तक पर कील ठोंक। कलयुग के मस्तक पर कील ठोक दी, कील।
अगर गीता प्रेस जैसी महान संस्था न होती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी अनुशासित संस्था न होती, जरा विचार करो अमित बेटे, हम हिंदुओं की दशा क्या होती। सुशील शांति से बैठ जाइए। ये हिंदू संस्कृति इतनी विलक्षण है माई बाप, जन्म से लेकर के और अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। गर्भाधान किस समय होना चाहिए, इसका भी संदेश हमारी संस्कृति देती है। अगर सही समय पर गर्भाधान न हुआ माताओं बहनों, संतान उत्तम पैदा नहीं होती। इतिहास गवाह है। भगवती ने रति की इच्छा व्यक्त की, महापुरुष ने निषेध किया, देवी समय उत्तम नहीं है। लेकिन जब ज्यादा आग्रह किया तो मनोरथ तो पूर्ण कर दिया। लेकिन जरा विचार करो, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष जैसे राक्षस पैदा हो गए, पूरे भूमंडल पर नहीं त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार है हमारी हिंदू संस्कृति में, और उस संस्कृति में जीव को जन्म नहीं लेने दे रहे हैं। और कहते क्या, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खाएंगे क्या। सावधानी से सुनना, आप कहते हो ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खाएंगे क्या, लेकिन मैं व्यासपीठ से निवेदन कर दूं, अगर इसी तरह से भ्रूण हत्या होती रही और इसी तरह से बच्चों की हत्या की जाती रही ना, तो ये पृथ्वी जल देना बंद कर देगी। एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। अभी होश में नहीं है आदमी। आप कहते हो खाएंगे क्या, अरे पानी नहीं मिलेगा तो पियोगे क्या। ये पृथ्वी जल देना बंद कर देगी। अगर इस धरती पर भ्रूण हत्या होती रही और गौ माता का कत्ल होता रहा, गौ माता का रक्त बहाया जाता रहा, तो याद रखना डॉक्टर अभिनव, याद रखना ऐसे ऐसी विपदाएं आएंगी, ऐसी ऐसी भयंकर विपदाएं आएंगी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। आज जो ये अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, भूकंप, भाई किसका परिणाम है, ये इसी का परिणाम है, बच्चों का कत्ल और गौ माता की हत्या। अरे जो न रो सकता है, न चिल्ला सकता है, न अपने बचाव के लिए कोई यत्न प्रयत्न कर सकता है, ऐसे निर्बल को, असहाय को गर्भ के अंदर टुकड़े टुकड़े करके मार देते हैं, कैसे माता पिता होगा। माताओं बहनों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, रूखी रोटी खा लेना, लेकिन भ्रूण हत्या मत कराना, एवर्सन मत करा देना। अरे जो न रो सकता है, न चिल्ला सकता है, न अपने बचाव के लिए कोई यत्न प्रयत्न कर सकता है, ऐसे निर्बल को, असहाय को हमने टुकड़े टुकड़े करके गर्भ में मार दिया। राम 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 राम, क्या दशा होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। डॉक्टर हरीश, आप पेशे से डॉक्टर हो, मैं बार बार इसीलिए इंगित कर रहा हूं, सावधानी से सुनिए। मैंने गुजरात की धरती पर कांडला बंदरगाह में अपने आंखों से देखा है, हजारों कुंटल अनाज विदेश भेजा जाता है। भारत का 2 नंबर का बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। हजारों कुंटल अनाज विदेश भेजा जाता है। हमारे राष्ट्र की जनसंख्या जब कम थी ना, तो जो बुजुर्ग लोग बैठे उनको पता, लाल रंग का गेहूं अमेरिका से आता था। लाल रंग का गेहूं अमेरिका से आता था माई बाप। आज हमारे राष्ट्र की जनसंख्या बढ़ गई है ना, तो हजारों कुंटल अनाज विदेश भेजा जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और एक बात कह दूं, इसके पीछे मंतव्य ये है कि अगर ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हमारे सुख में बाधा आएगी, हमारे सुख में ये बाधक बन जाएंगे। तो अभी तो ये कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे सुख में बाधा पड़ेगी, तो आगे चल के क्या होगा। अमित मेरी तरफ आंखें करिए, आगे चल के ये होगा, ये बूढ़े माता पिता हमारे सुख में बाधक है, इनका कत्ल कर दीजिए, ये होगा। बेहोशी में जी रहे हो हिंदुओं, बेहोशी में। अभी होश नहीं है, और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है, वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। हम दो एक, हमारे एक।
माताओं बहनों, मैं संकोच से निवेदन कर रहा हूं, अगर माँ भी नहीं बनोगी तो आखिर बनोगी क्या? क्या बनोगी बताने जा? अरे आप मातृ शक्ति हो, अगर आप माँ भी नहीं बनोगी तो आखिर बनोगी क्या? आज बड़े खेद के साथ में डॉक्टर साहब कहना पड़ रहा है, मनुष्य विषय का सेवन करेगा, भोग भोगेगा, लेकिन बच्चे न पैदा हों। जरा कोई बताना खड़े होके, ऐसा किसान जो हल चलावे बीज डाले नहीं, उसको आप बुद्धिमान कहोगे क्या? बोलो। ये मात्र शक्ति है, इसको भोग्या बना दिया। ये मात्र शक्ति, ये नमन की होगी। आज घर में कन्या पैदा हो जाती है ना तो मनुष्य उदास हो जाता है। आज घर में कन्या पैदा हो जाती है तो मनुष्य उदास हो जाता है। अगर घर में कन्या का जन्म हो जाए और माताओं से पूछो कि माँ जी घर में क्या पैदा हुआ है, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती हैं बाटो आए हो। और जब आप आए थे तो क्या हीरा आया था? बोलो। जब आप आए थे तो क्या हीरा आया था? अरे माताओं बहनों, ये कन्या है ना, ये 2 कुलों को पवित्र कर देती है। ये कन्या 2 कुलों को पवित्र कर देती है डॉक्टर साहब। जिस समय भगवान श्री राम को बन जाने के लिए आज्ञा हुई ना, सीता को बहुत मना किया राघव ने कि सीते बन न चलो, ककरीले मार्ग होंगे, हिंसक प्राणी होंगे, मत चलो। लेकिन सीता ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। और जिस समय वन में सीता चली गई राम जी के साथ में, और माताओं बहनों जनकपुर में समाचार पहुंच गया, जनकपुर वासियों को, जनक जी महाराज को पता चला कि मेरी सीता है ना, वो राम जी की सेवा के लिए वन में पधारी है। जनकपुर के वासी जनक जी के साथ में वन में गए और सारे जनकपुर वासी उन्होंने सीता को देखा तो रो पड़े। ये जनक की दुलारी है, सुनैना की बेटी है, गद्दों पर घूमने वाली है, आज बिना जूती के जंगल में घूम रही, सब रोने लगे। लेकिन जनक जी महाराज जिस समय वैदेही के पास गए, हृदय से लगा लिया, आंखों में आंसू आ गए, मुंह से निकला कि पुत्री कुल पवित्र किए दो। बिटिया आज तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, आज तुमने दोनों कुलों को बेटा पवित्र कर दिया, राम जी की सेवा में तुम वन में आ गए। अरे वो बेटी माताओं बहनों, वो बेटी जो हमेशा पिता के मुंह की तरफ दृष्टि रखती है। आप लोग यहां गृहस्थ बैठे हो, एक बात कहूं, हमें बेटी को पिता से बहुत प्रेम होता है। बेटी हमेशा पिता के मुंह की तरफ ही दृष्टि रखती है। कभी पिता को उदास देख लेती है ना तो माँ से पूछती, माँ क्या बात है, बाबूजी क्यों उदास है? माँ कहती बेटा मुझे पता नहीं। वो भाई के पास दौड़ करके जाएगी और भैया से कहेगी भैया तुमने बाबूजी को कुछ कह दिया है क्या? तो बहन कह देती नहीं। भाई कहता नहीं बहन मैंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन जब तक वो अपने पिता की उदासी का कारण समझ नहीं लेती है श्याम सुंदर, उसको रोटी नहीं अच्छी लगती। और मैंने अपने जीवन का देखो आप ध्यान दो, आप लोग तो यहां गृहस्थ बैठे हो ना,
मैंने अपने जीवन काल में ऐसी बेटी को देखा है डॉक्टर साहब, पढ़ी लिखी पुत्री, जिसका पिता घर के बाहर गया वर की तलाश में, और जब घर लौट करके आया तो एकांत में पत्नी से आंखों में आंसू भर के कहने लगा, अशोक गुप्ता कहने लगा कि क्या करूं, बेटी के लिए कोई अच्छा घर बर नहीं मिल रहा है। और पढ़ी लिखी पुत्री के कान में जब ये आवाज पहुंची ना तो आंखों से आंसू बह चले, रो दिया और माँ से कहने लगी कि माँ बाबूजी से कह दो मेरे भाग्य में जो होगा हो जाएगा, लेकिन बाबूजी मेरे कारण दुख ना उठावें। बेटी हमेशा ये सोचती अमित बेटे कि मेरा पिता है ना मेरे कारण किसके किसके चरणों में जाकर शीश रख रहा है, किसके किसके कदमों में जाकर के अपने सिर पर रखी हुई पगड़ी को डाल रहा है, मेरे कारण। दुनिया का हर दुख बिटिया सह लेगी, लेकिन पिता के दुख को सहने में वो असमर्थ होती है, नहीं सही। जो हो जाए होना होगा हो जाएगा। माँ बाबूजी से कह दो कि मेरे कारण दुख ना उठाओ। और मैंने अपने जीवन काल में ऐसे बाप को भी देखा है जिसके बेटे की लाश बीच आंगन में रखी थी माई बाप, लेकिन जैसे बूढ़े व्यक्ति ने कलेजे पर पत्थर जमा लिया हो डॉक्टर साहब, एक भी आंसू नहीं निकला। लेकिन जब वो अपनी बेटी की विदाई कर रहा था ना, हाथ पीले करके डोली पर बैठा रहा था, तो इस तरह से रो रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा। और बेटी भी पिता के गले से लिपट करके एक ही संदेश दे रही थी, आंखों के आंसू पोंछ करके, कि बाबूजी आप रो नहीं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वो बेटी जो अपने हृदय में पिता को बसा कर रखती है, उसके दुख को देख नहीं सकती। जब तक बेटी का पिता पीहर में जीवित रहता है ना, बेटी हमेशा सीना तान कर जाती है, मेरा पीहर है, मेरे पिताजी हैं, मेरा मायका है। लेकिन जिस समय पुत्री को ये पता चलता है कि आज मेरा बूढ़ा बाप, आज मेरा पिता संसार से चला गया, इस तरह से दहाड़ मारती हुई चिघाड़ती हुई जाती है मायके, और देहली पर शीश रख करके पटक पटक कर रोती है। ये समझ लेती है कि आज मेरा पीहर, आज मेरा पीहर समाप्त हो गया, आज मेरा मायका मिट गया, आज मेरा पिता दुनिया से चला गया, जगत से मेरा पिता चला गया, आज मेरा पीहर ही समाप्त हो गया। सारे लोग समझ जाते हैं कि बेटी आ गई है, सारे लोग समझ जाते हैं पुत्री। उसी बेटी का इतना बड़ा निरादर। शास्त्र कहता है यत पापम ब्रह्म हत्याया दुग्गड़म गर्भपात ने, यत पापम ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का महापाप लगता है, लेकिन दुग्गड़म गर्भपात ने, उससे 2 गुना बड़ा पाप है गर्भस्थ शिशु की हत्या करना। एक ब्रह्म हत्या का महापाप लगता है, एक ब्रह्म हत्या का महापाप लगता है, लेकिन दुग्गड़म गर्भपात ने प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति तस्यास् त्यागो विधीयते। शास्त्र कहता है कि जो भ्रूण हत्या करा लेती है ना स्त्री, उसका कोई प्रायश्चित नहीं, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। शास्त्र कह रहा है त्यागो विधीयते, ऐसी स्त्री का त्याग कर दो, आपको पाप नहीं लगेगा। माताओं बहनों, ऐसा मत करो। अगर हमारे माता पिता ने गर्भ में हमारी हत्या करा दी होती तो जरा विचार करो, भगवान का इतना ये विचित्र जगत है, इसका दर्शन हम डॉक्टर साहब कर सकते थे क्या? अरे जो प्राणी माँ के गर्भ में आ रहा है, आगे चल के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई संत महात्मा बने, समाज का मार्गदर्शक बने, ऐसे को गर्भ में ही टुकड़े टुकड़े करके मार देना, ये कितना बड़ा महापाप है, सोचो। आपको संतान नहीं चाहिए तो आप संयम से जीवन जियो, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मन मस्तिष्क बढ़िया रहेगा, बुद्धि आपकी प्रखर हो जाएगी।
दिन प्रतिदिन हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए तैयार बैठे, जगह जगह कांड हो रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है। हम अपने पांव में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने में लगे हैं। हमारा संविधान भी हमें संदेश देता है, जिसके वोट ज्यादा होंगे उसकी सरकार बनेगी। हमारे दिन प्रतिदिन वोट कम हो रहे हैं, क्या दशा होगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं माताओं बहनों, हमारी तो वो दशा है जैसे छोटा बच्चा है ना, वो माँ का दूध पीता माँ के सामने रोता है, ऐसे हम आप लोगों की रोटी खाते हैं और आपके सामने रो रहे हैं। हम आपकी रोटी खाते हैं और आपके सामने रो रहे हैं कि ये काम न करो। उस जीव को आने दो जगत में, वो अपना कल्याण करे, अपना उद्धार करे। जरा इतिहास के पन्नों में दृष्टि डालो ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे अमित बेटे रोंगटे। किस तरह से मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, किस तरह से बहन बेटियों की लज्जा को लूटा, किस तरह से कत्लेआम किया। जरा इतिहास के पन्ने देखो। और वो दिन दूर नहीं है, अगर यही दशा बनी रही मनोज मोर, यही स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ। अब इसी क्रम में जीवदया संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामकिशोर जी तिवारी जो सभा में मध्य हैं, सभा के मध्य उपस्थित है, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया वो आकर के अपने हृदय के भावों को व्यक्त करें। हम सभी का दायित्व ये बनता है कि हम लोग उनको प्यार से सुने और इसके बाद आरती संपन्न होगी। आरती की संपन्नता के बाद यहाँ से सभी को अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर